राम भक्तों 4 नवंबर की देव उठनी एकादशी है। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये 5 शब्द बोल देना तो भगवान का सिंहासन हिल जाएगा और भगवान को आपके सामने आना ही पड़ेगा और जो मांगोगे वो देना ही पड़ेगा। भक्तों, देव उठनी एकादशी को विष्णु भगवान को जगाया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दिन उनको जगाया जाता है और वो जाग करके पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो अनेक प्रकार से उनको जगाते हैं। सुबह ही हमने एक वीडियो डाली थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखो। उसमें हमने एक मंत्र बताया है, वो मंत्र भी जपेंगे तो भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर उन शब्दों को आप ऐसे बोलेंगे जैसे हम बताएंगे अभी, तो 100% भगवान आपको दर्शन देंगे, क्योंकि ये तरीका इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है। जिसने भी इस तरीके को अपनाया है उसके सामने भगवान को प्रकट होना ही पड़ा है। ध्रुव भक्त ने ये तरीका अपनाया था और अपनाते ही भगवान का सिंहासन हिल गया था, भगवान को आना पड़ा। और ध्रुव ने कुछ मांगा नहीं तो भी भगवान ने उसको सबसे ऊंचे लोक का राज्य बना दिया, सबसे ऊंचा लोक दिया, ध्रुव लोक का राजा बनाया। और आप मांगोगे तो निश्चित ही मिलेगा। भगवान तो पूछेंगे, बोलो बच्चा क्या चाहिए, तो आप मांग लेना, आपकी मर्जी है। तो तरीका वैसे तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन कर दिन में भी सकते हो, ठीक है। व्रत रखते हो रखो, नहीं तो बिना व्रत के भी जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। और जो इस तरह से इन अक्षरों को बोलेगा उसकी तो समझ लो किस्मत उस दिन बदलनी ही बदलनी है। तो आपको ये 5 शब्द बोलने हैं और ऐसे बोलने हैं जैसे हम बताएंगे। देखो भक्तों, हमारे शरीर में एक बहुत ही बेशकीमती चीज है। अगर उस चीज का आप प्रयोग करोगे तो निश्चित ही भगवान को आना पड़ेगा। ध्रुव भक्त ने क्या किया था, जब उसने देखो तपस्या की, उसने मतलब कि इतने भोजन भी त्याग दिया, उसने खाली पत्तों पर मतलब कि जीवन निर्वाह किया एक महीना, लेकिन तब भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि ध्रुव भक्त, आप जो है नाम जप करो, सांसों को यानी कि अपनी प्राण शक्ति को रोककर इस मंत्र का जप करो तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो भक्त फिर क्या था, ध्रुव भक्त तो एक टांग पे खड़े हो गए और वो मंत्र जप करने लगे, अपनी प्राण शक्ति को रोक दिया। और मंत्र ये था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर खाली ऐसे बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, मर्जी है आपकी। तो जैसे ही ये प्राण शक्ति रुकती है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है और भगवान प्रकट हो गए। सारे देवता घबरा गए। तो ध्रुव भक्त से बोला कि मांगो, तो ध्रुव भक्त की इच्छा खत्म हो गई, लेकिन भगवान ने बिन मांगे उसको दे दिया। तो आपको भी अपनी प्राण शक्ति को खींचना है और खींच करके रोक लेना है। लंबे लंबे गहरे 3-4 पहले सांस ले लें, फिर से उसको अंदर ही रोक दे और रोक करके फिर इन 5 शब्दों को बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर 4 बोल देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह इस मंत्र का हमने अर्थ बताया था, उस वीडियो को जरूर देखना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब हम अर्थ नहीं बता रहे। तो आपको ये 5 शब्द कितनी बार बोलने हैं वो भी सुन लो। लगातार 1 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त में, मान लो 4 से 5 बजे तक, या 4:30, 3:30 से 4:30 बजे, 3 से 5 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। सांस ली, सांस रोकी, ये मंत्र बोला, फिर सांस छोड़ दें। एक बार, कम से कम 1 बार सांस रोकने मंत्र बोलना है। 3 बार, अगर 1 बार सांस रोकी और 3 बार मंत्र बोल सकते हो, यानी कि अपने आपकी सांस इतनी देर रुक जाती है कि आप 3 बार बोल सकते हैं, तो 3 बार बोलें। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है सांस रोककर उतनी ही बार इन शब्दों को बोले। तो भक्तों, इससे क्या होगा कि जो आपके भीतर ये श्वास रुकेगी तो ये श्वास अंदर की तरफ प्रेशर मारेगी, ये शक्ति, तो आपके अंदर ही भगवान विष्णु है, सारी शक्तियां अंदर है।
तो उनको जागना ही पड़ेगा। श्वास रोकने का मतलब कि आप उन शक्तियों को पकड़ के हिला रहे हो, तो वो शक्ति जाग जाएगी और जागते ही आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आप उस समय फिर जो भी मांगोगे मांग लेना। आपने 1 घंटा कर लिया, बिल्कुल एकाग्र मन से आंखें बंद करके बैठ जाना है, तो आपको उसी समय भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ जरूर महसूस होगा। तो आप ये करें देव उठनी एकादशी को और भगवान से मन चाहा वरदान मांगे। बाकी भक्त मर्जी हमारी और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।